प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। किस किस दर की खाक न छानी, किस किस दर की खाक न छानी, थम न सका पर आँख का पानी, थम न सका पर आँख का पानी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, बिन मांगे झोली भर दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। इकराई सा बीज यकीन का, इकराई सा बीज यकीन का, मन में प्रभु जी आपने बोया, मन में प्रभु जी आपने बोया। सींचूंगा इस दिन मैं इसको, सींचूंगा इस दिन मैं इसको, ताकि पेड़ ये होई। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। मन का ये विश्वास अमर हो, मन का ये विश्वास अमर हो, तेरी महिमा चारों तरफ हो, तेरी महिमा चारों तरफ हो। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, छूटे ना पर तेरी राहें, छूटे ना पर तेरी राहें। मैंने भी जिद कर ली। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। तन को जला करता रहा मैं, तन को जला करता रहा मैं, मन की सुध बुध नाली कोई, मन की सुध बुध नाली थी कोई। जब मन में यीशु नाम सजाया, जब मन में यीशु नाम सजाया, ज्ञान की ज्योत प्रकट हुई। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। किस किस दर की खाक न छाई,
आँख का पानी थम न सका पर आँख का पानी फिर एक दिन ऐसा भी आया फिर एक दिन ऐसा भी आया बिन मांगे झोली भर दी ओ यीशु जी ओ प्रभु जी आपने हमारी जिंदगी बदल दी ओ प्रभु जी मेरे यीशु जी आपने हमारी जिंदगी बदल दी आपने हमारी जिंदगी बदल दी आमेन। प्रभु यीशु आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु आपने जो हमारे लिए कर दिया प्रभु वो हमारे जीवन भर के लिए काफी है। यीशु हम अपनी संपूर्णता से अपने संपूर्ण हृदय से यीशु आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। यीशु क्योंकि आप अच्छे प्रभु हैं, हमसे हमेशा प्यार करने वाले प्रभु हैं, हमसे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने वाले प्रभु हैं। आपने अपना प्यार क्रूस पर साबित कर दिया। यीशु हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया। सब कुछ को यीशु के द्वारा अपने आप में समेट लिया है और आज हम छुड़ाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। आराधना हो तेरी आराधना मैं सदा करूं, आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा आराधना करूं तेरी आराधना
आंसू पोंछने वाले प्रभु हैं आप, क्योंकि वचन कहता है उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे आंसुओं को यीशु ने पूरी रीति से खत्म कर दिया। यीशु ने हमें नई जिंदगी दी है और आज हम यीशु में आनंदित हैं। प्रभु यीशु हमारी परिपूर्णता आप हैं प्रभु। कोई मनुष्य हमें परिपूर्ण नहीं कर सकता, ये दुष्ट का झूठ है। अगर हम ये सोचते हैं किसी मनुष्य के ना होने से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है या किसी मनुष्य के होने से हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है, ये सच नहीं है। पर ये सच है, परमेश्वर जब आप हमारा जीवन होते हैं तो वो जीवन परिपूर्ण हो जाता है। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, इसीलिए हम आज पूरे दिल से आपकी महिमा गाते हैं, क्योंकि आपने हमारे अंदर सब कुछ को परिपूर्ण कर दिया है। हम आज भरे गए हैं, हम में आज कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, केवल आप योग्य हैं। हाँ प्रभु, हमारी सारी स्तुति के, सारी महिमा के, सारे आदर के, सारे सम्मान के, हमारे प्रेम के आप योग्य हैं प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू प्रभु जी, पवित्र केवल तू यीशु, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, महिमामय प्रभु, योग्य केवल तू, विश्वासियों के प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हम करते हैं, आदर और महिमा हम देते हैं, आदर और महिमा हम देते प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू प्रभु जी, मेरा भरोसा है तू यीशु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा आसरा तू प्रभु जी, मेरा आसरा तू यीशु जी, मेरा आसरा तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन का जल है तू प्रभु जी, जीवन का जल है तू, जीवन का जल है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी भी तू
में यीशु जी, मेरी सांसें हैं तुझ में प्रभु जी, मेरी सांसें हैं तुझ में प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा प्रेम है तू प्रभु जी, मेरा प्रेम है तू यीशु, मेरा प्रेम है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सब कुछ है तू प्रभु जी, मेरा सब कुछ है तू प्रभु जी, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा अपना है तू मेरे प्रभु, मेरा अपना है तू मेरे प्रभु, मेरा अपना है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा अपना है तू केवल प्रभु, मेरा अपना है तू प्रभु जी, मेरा अपना है तू ही यीशु, मेरे प्रभु यीशु। मन की शांति है तू मेरे यीशु, मन की शांति है तू मेरे प्रभु, मन की शांति है तू ही यीशु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी सुरक्षा है तुझ में प्रभु जी, मेरी सुरक्षा है तुझ में प्रभु जी, मेरी सुरक्षा है तुझ में प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, सिर्फ यीशु, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दुनियावी चीज नहीं, भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे कोई इंसान नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा आसरा, मेरा आसरा तू प्रभु जी, मेरा आसरा तू यीशु जी, मेरा आसरा तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच्चा प्रभु है तू मेरे यीशु, सच्चा प्रभु है तू प्रभु जी, सच्चा प्रभु है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, 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 मेरे प्रभु यीशु। आंखें लगाऊं मैं तुझ पर मेरे प्रभु, आंखें लगाऊं मैं तुझ पर मेरे प्रभु, आंखें लगाऊं मैं तुझ पर प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। भलाई का सौदा है तू प्रभु जी, भलाई का सौदा है तू
आमेन, हालेलुया। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम अपनी सेंसेस को आगे रखकर चलते हैं, हम अपनी सेंसेस पर भरोसा रखने लगते हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, सूंघते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा रखने लगते हैं। परमेश्वर का प्यार हमारी सेंसेस से परे है। उनकी सच्चाई हमारी सेंसेस से परे है। और हम पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, आपने हमारे अंदर वो विश्वास दिया है। हम उस विश्वास के द्वारा आज आपको देख सकते हैं। हम उस विश्वास के द्वारा आज हम आपसे प्यार कर सकते हैं। हम उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया, इसीलिए आज हम भी आपसे प्यार कर सकते हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, ये सब कुछ संभव हुआ है प्रभु आपके वजह से, आपके कारण। और आज वचन कहता है जो भी चीजें हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित हैं, वो सब यीशु ने हमें आपने दे दी हैं। प्रभु जी, आप हमारा मेमना है, वो जो हमारे स्थान पर बलि हुआ। प्रभु, हम आज अपने मेमने को ऊंचा उठाते हैं, अपनी स्तुति में, अपनी आराधना में हम अपने उस मेमने को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, पर हमारा मेमना सिद्ध है, हमारा मेमना परफेक्ट है। और पिता, आप हमें यीशु में से होकर देखते हैं। जब आप हमें यीशु में से होकर देखते हैं, आप हमें परफेक्ट देखते हैं, आप हमें सिद्ध देखते हैं, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं। पिता, आप हमारा हौसला हैं, आप हमारी आशा हैं, और आपने हमें वो सब दे दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय यहाँ बह रही है, और हर हृदय को आप छू लीजिए इसी समय, क्योंकि आप छूना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति से आज इन्हें फिर से एक बार तरोताजा करना चाहते हैं। जो भी दुष्ट का झूठ इनके जीवन पर आया है मिट्टी के तौर पर, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अपने जीवन के जल से, अपने प्रेम की अग्नि के द्वारा इन्हें फिर से एक बार तरोताजा कर दीजिए, इन्हें फिर से एक बार हरा भरा कर दीजिए परमेश्वर। आपने कहा कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस पेड़ के समान होता है जो नदी किनारे लगा होता है, और जो नदी किनारे लगा होता है उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो पेड़ कभी नहीं मुरझाता, वो हर ऋतु में फल देता है। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आने हैं, वो रुक नहीं सकते, लेकिन जो वृक्ष नदी किनारे लगा होता है, यानी कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में मुरझाता नहीं है, वो तरोताजा रहता है, और हर ऋतु में फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम को उत्पन्न करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें यीशु में ये सब दे दिया है। और आज पिता हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कोई बोझ आज हमारे कंधों पर नहीं है। आप सब कुछ हम में से होकर हमारे द्वारा खुद करते हैं। आज हम आप में रेस्ट करते हैं, आप हम में से होकर हमारे द्वारा वो काम जो यीशु ने क्रूस पर पहले ही पूरा कर दिया, आप हम में से होकर हमारे द्वारा पूरा करते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं पिता, इस समय इनके हृदयों में आप फिर से जो अस्थिरता आई है, इसी समय इनके हृदय वापस आपके प्रेम के द्वारा स्थिर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके हृदय स्थिर हो जाएं पूरी रीति से, और वापस इनकी आंखें आपके प्यार पर लग जाएं, आपके अनुग्रहकारी प्रेम पर लग जाएं, क्योंकि हमारी सप्लाई आपके अनुग्रहकारी प्रेम में है। प्रभु इसी समय ये आपके अनुग्रहकारी प्रेम की सप्लाई को रिसीव करें परमेश्वर, रिसीव करें। अगर इनकी आंखें अपने बच्चों पर लग गई थी, अगर इनकी आंखें अपने पार्टनर पर लग गई थी, अगर इनकी आंखें इस संसार की किसी समस्या, चिंता, चुनौती पर लग गई थी, किसी भी प्रकार से शत्रु ने किसी प्रकार का डर इनके अंदर डाल दिया था, या किसी भी प्रकार के ये परीक्षा में से होकर गुजर कर निकले हैं, और शत्रु ने इनके जीवन से इनकी आंखें आप पर से हटाकर अपनी गंदगी पर लगा दी हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय मैं शैतान के सारे कामों को तोड़ती हूँ।
नाश करती हूँ शैतान के सारे कामों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय परमेश्वर आपके अनुग्रह की सप्लाई, अनुग्रह की आपूर्ति बहाल होने पाए और शैतान के सारे कूड़ा करकट को बहा कर ले जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय परमेश्वर इन्हें आप तरोताजा कीजिए, वही आनंद उमड़ने लगे प्रभु। जो शुरू में इन्होंने विश्वास जब किया था, वो प्रेम इनके भीतर दीवानगी थी, वो आनंद जो इनके अंदर हर समय उमड़ता था प्रभु, वो फिर से इनके भीतर वो प्रेम, वो शांति, वो आनंद, वो शुरुआती प्रेम इनके भीतर बहने पाए, प्रवाहित होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और इनकी आंखें वापस आप पर लग जाएं, क्योंकि प्रभु आप हमारा प्रेम है और हम आपका प्रेम है। और हम इस धरती पर प्रभु इसी रिश्ते के लिए हैं। और परमेश्वर आज जो आपने इनके जीवन में किया है, परमेश्वर ये अब बड़ा अंतर अपने जीवन में देखेंगे। वो आंसू, वो बेचैनी, वो व्याकुलता, वो जो भी भीतर डिप्रेशन, जो भी उदासी आई थी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने कहा, जिस शत्रु को तुम आज देखते हो कल उसे ढूंढने पर भी ना पाओगे। प्रभु ये सब शत्रु की ओर से भेजी गई चीजें थी और आप कहते तू मुझ पर विश्वास कर, तू मुझ पर विश्वास कर कि मैं तेरे साथ हूं, तू मुझ पर विश्वास कर। तो आज का दिन उद्धार का दिन है। विश्वास अब, विश्वास अगले पल के लिए नहीं, अगले कल के दिन के लिए नहीं, विश्वास अब करने की बात है। अब विश्वास कर और अभी उद्धार पा, अभी उद्धार पा। हाँ प्रभु, इनकी आंखें आप पर आ जाएं प्रभु, और वापिस परमेश्वर ये आपके साथ उसी प्रेम में, आनंद में, शांति में वापिस चले प्रभु, वापिस चले प्रभु। और जिस उद्देश्य से आपने इन्हें बनाया, इस धरती पर भेजा, माँ के गर्भ में इनकी रचना की और वापिस इन्हें चुना, परमेश्वर आपके उस उद्देश्य में ये वापिस चलने लगे, आपके उद्देश्य में वापिस आ जाएं। परमेश्वर आप इनकी मदद करें पिता। हमारे लिए ये सबसे खूबसूरत बात है कि हम हर दिन आपके उद्देश्य में चले। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम इस सारी प्रार्थना को यीशु नाम से धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं और हम सब मिलकर इस पर आमीन कहते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के हृदय में था कि आज हम थोड़ा सा समय वर्शिप में ज्यादा लगाएं, और आज पवित्र आत्मा ने हमें लीड किया और सच में परमेश्वर ने आज आजादी दी है बहुत सारे लोगों को। मैं आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में देख रही हूँ परमेश्वर आपको हर दिन, अब उस वचन में लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता, गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो, उसी में स्थिर बने रहो। ये चुनाव हमारा है। या तो हम भावनाओं के घेरे में बने रहें, अपने सेंसेस के मुताबिक चलते रहें, क्योंकि जब हम अपने सेंसेस के मुताबिक चलते हैं हम बंधनों में, हम बॉन्डेजेस में चले जाते हैं। पर जब हम परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाकर रखते हैं, हम उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हम आजादी का जीवन जीते हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ इस सप्ताह में आप अपने जीवन में देखेंगे वो वापिस प्रेम, वो वापिस शांति, वो वापिस आनंद जो ऑलरेडी आपके अंदर है, अब आप देखेंगे वो आपके भीतर उमड़ने लगा है। आपके भीतर वो समझ से परे की शांति, वो आनंद, वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने आनंद का वस्त्र उड़ा दिया, आनंद से अभिषेक कर दिया है हमारा। अब हम आनंद के द्वारा अभिषेक किए गए हैं परमेश्वर के, और वो आनंद आज हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है। आमेन। तो शत्रु चाहेगा हम अपनी आंखें हम उसकी गंदगी पर लगा कर रखें, पर परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम उन पर विश्वास रखें, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, वो हमारी ओर हैं, वो हमारे लिए हैं, वो हम में कार्य कर रहे हैं और वो हमारे द्वारा कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, आमेन।
आमेन। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से, अपने प्रभु के नाम से बहुत प्रेम भरा स्वागत। और अगर आप पहली बार आज हमारे साथ आपने ज्वाइन किया है तो आपको भी मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आते हैं, हम इनकरेज करते हैं और हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में बैठकर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। और जब हम बैठना चुनते हैं, अपने काम देने चुनते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है। जो चीजें हम अपने जीवन में अपनी कोशिशों से कितने भी कोशिशें कर लें, हम नहीं बदल सकते। परमेश्वर का फेवर हमारी जिंदगी में उन चीजों को अलौकिक रीति से, चमत्कारिक तरीके से हमारी जिंदगी में उन चीजों को बदल देता है। आमेन। और मैं बहुत विश्वास से आज आपको कह रही हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए, आपके जीवन में अद्भुत चीजों को आगे तैयार करके रखा है। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू पुरानी चीजों पर ही अपने मन को लगाकर रखेगा तो फिर कैसे तू मेरे कार्य को देखेगा जो मैं आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ, जो मैंने आगे तेरे लिए फ्यूचर में रखे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी आंखें पास्ट में नहीं, हम फ्यूचर पर लगाकर रखें। जो कुछ भी हमारे साथ घटा बीता वो पास्ट था, वो अतीत था, वो बीत चुका है और वो अब वापस हमारी जिंदगी में हम उसे बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर और आगे की तरफ देख, क्योंकि मैंने आगे तेरे लिए महान और अद्भुत चीजें तेरे लिए रखी हैं, जिन्हें वचन में लिखा है ना, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करते हैं उन्हें केवल वो जानते हैं। वो कहते हैं वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की है। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। अगर अपने किसी प्रियजन को खो दिया है तो अभी फिलहाल तो आपने उन्हें खोया नहीं है। वचन में लिखा है जो यीशु में मरता है वो मरता नहीं है, वो सो जाता है, वो सो जाता है। और वो एक दिन जब हम भी इस धरती के जीवन को छोड़ेंगे और हम जब आगे जाएंगे, अनंत में प्रवेश करेंगे, हम वापिस अपने प्रियजनों को मिलेंगे, हम वापिस उनके साथ, फिर हम यहाँ धरती के हिसाब से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, इतना ही तो हम 100 साल, 110, 120 साल, हम यहाँ तो इतना सा समय ही अपने प्रियजन के साथ हम रह सकते हैं। लेकिन हम अनंत, वचन में लिखा है कि हम इस धरती के जीवन के बाद जो आगे का जीवन है, हम अनंतता के लिए, हम हमेशा के लिए अपने प्रियजन के साथ रहेंगे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ को सुरक्षित रखा है। कोई भी चीज हमसे छीन नहीं सकती जो परमेश्वर ने हमें दी है। कोई भी चीज हमसे खो नहीं सकती। कोई भी चीज शैतान छू नहीं सकता जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जिसे परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे रख लिया है। कोई भी चीज हमसे वो अलग नहीं हो सकती। इसीलिए वचन में लिखा है हमारे पास वो आशा, वो लंगर है हमारे प्राणों का, वो आशा दी है परमेश्वर ने हमें, और हम बड़ी उत्सुकता के साथ अपने प्रियजन से मिलने की यहाँ इंतजार करते हैं। हम इस धरती पर भी जब रह रहे हैं, हम अपने उस प्रियजन से एक दिन मिलेंगे और हम इंतजार करते हैं कि हम एक साथ इटर्निटी हम एक साथ बिताएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पर, मेरे प्रेम पर विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए हूं। और इस समय तू ये जो धरती का जीवन है, क्योंकि यहाँ मेरे प्रियो, मैं जो हमेशा एक बात बोलती हूँ, हम यहाँ इस धरती पर अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम यहाँ इस धरती पर अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। हम इस धरती पर, हम यहाँ इस धरती पर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हैं। और परमेश्वर का उद्देश्य हम सबके जीवन में क्या ही, मतलब वो वचन में लिखा है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते, वो केवल चाहते हैं कि हम उनके प्यार पर भरोसा रखें, हम ये विश्वास रखें कि वो हमारे साथ है,
वो हमारे लिए हैं, वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारे लिए हैं। हम अज्ञानतावश हम नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते। वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम कब परमेश्वर की ओर वापस मुड़े और कब हम वापस उनके साथ उन पर विश्वास करके चलना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में सब कुछ को पूरा करना चाहता है। हम सोचते हैं जीवन बस जो देख लिया उतना ही था, हमने जो देख लिया जीवन उतना ही नहीं था। अभी परमेश्वर ने और महान और बड़ी चीजें हमारे लिए रखी हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने अपने किसी प्रियजन को खोया है, धरती पर हम में से कोई भी एक क्षण के लिए भी कभी इतना खुश नहीं रहा होगा जितना हमारा प्रियजन इस समय यीशु के समक्ष, पिता के समक्ष इस समय जो वो खुश है, वो जो आनंदित है। क्योंकि धरती पर वो सिद्धता किसी भी चीज में नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति, भले ही आप कहिए ये व्यक्ति इस धरती पर सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी एक क्षण के लिए भी उसने उस खुशी को आज तक अनुभव नहीं किया होगा जितना इस समय जो आपका प्रियजन जो परमेश्वर के सम्मुख है इस समय, जितना आनंदित और खुश वो है वहां पर। तो इसीलिए आप इस सच्चाई में खुश रहिए कि आपका प्रियजन वहां खुश है। इस सच्चाई में आनंदित रहिए, होइए, क्योंकि प्रेम स्वार्थी नहीं होता। प्रेम स्वार्थी नहीं होता कि हम अपने स्वार्थ को रोएं, हम अपने स्वार्थ को सोचें कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं अब क्या करूं, मेरी जिंदगी में मैं अकेला हो गया, मेरी जिंदगी में मेरा वो प्रियजन क्यों नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई हमारा प्रियजन हमसे अलग होता है, यहाँ तक कि अगर हम कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर हमारा कोई प्रियजन जाता है, या एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाता है, तो हम जब अलग होते हैं तो हमें वो अलग होना दुख देता है, हमें वो पेन देता है। तो जब भी कोई हमारा प्रियजन इस धरती का जीवन खत्म करके आगे इटर्निटी में एंटर करता है, तो भी हम अब वैसा ही दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम अब कभी इस धरती पर फिलहाल जितने साल भी हम यहाँ हैं, हम उन्हें नहीं देखेंगे, हम उन्हें नहीं मिलेंगे। तो हम ये सोचकर हम उन्हें मिस करते हैं। लेकिन मिस करना तो समझ में आता है, वो ठीक है, बट उस दुख में, दुख के गड्ढे में गिरे रहना, उस दुख की गहराई में चले जाना, वो परमेश्वर को दुखी करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान, उनके बच्चे उस दुख में दुखी रहें। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जीवन रखा है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया। उन्होंने अपनी प्रेजेंस हमारे अंदर दी है कि चाहे हमारे अपने हमें चाहे इस संसार में छोड़ दें या इस संसार से छोड़कर भी चले जाएं, हमारे अपने, तो भी हम कभी अकेले ना हो। क्योंकि परमेश्वर की फेलोशिप से बढ़कर, उनके साथ से बढ़कर इस दुनिया में और किसी का साथ नहीं हो सकता। हम इस दुनिया में रह के इससे दिल लगा लेते हैं, उससे दिल लगा लेते हैं, उससे दिल लगा लेते हैं, अपने इमोशंस अटैच कर लेते हैं अनजाने में, तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, हम सबसे प्रेम रखें। पर कौन सा प्रेम? निष्कपट प्रेम, अनकंडीशनल प्यार, बिना शर्तों के प्यार से हम एक दूसरे को प्यार करें, और हम परमेश्वर के प्यार से प्यार करें। हम स्ट्रिंग अटैच ना हो, हम अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के साथ अटैच ना करें, पर परमेश्वर के सिद्ध प्यार से, क्योंकि वो हमारे अंदर है, तो उस परमेश्वर के उस सिद्ध प्यार से हम अपनों को प्यार करें। तो दुखी होने का ये जरूर है कि हम उन्हें मिस करते हैं, ये जरूर है कि हम प्रियजन को जब हम खोते हैं तो उस समय अलगाव जब होता है वो बहुत पेनफुल होता है, मजाक नहीं है ये। मैंने भी अपने प्रियजनों को खोया अपने जीवन में, और मैं भली भांति जानती हूँ कि मैं ये क्या कह रही हूँ इस समय आपसे, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। लेकिन जब आप उस समय पर जो समय है दर्द का,
तो आप अगर जब उस समय परमेश्वर के प्यार की तरफ देखते हैं, उस तरफ मुड़ते हैं, उस तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, तो परमेश्वर का प्यार हमें अंदर से संतुष्ट करता है और हमें उस दुख से उभरने के लिए परमेश्वर का प्यार मदद करता है। और मैंने जैसा अभी कहा, प्रेम स्वार्थी नहीं होता, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। तो हम स्वार्थी होकर नहीं सोच सकते कि अरे वो प्रियजन अब नहीं है, मुझे ये सुख नहीं मिलेगा, या ये चीज की घटी हो जाएगी मेरी जिंदगी में। हम इस सच्चाई में आनंदित होते हैं कि मेरा वो प्रियजन इस समय सबसे बेस्ट स्थान पर है, मेरा वो प्रियजन इस समय सबसे अधिक खुश है, मेरा वो प्रियजन इस समय आनंदित है वो, और उसे इस समय किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं है। हम सोचते हैं इस धरती में, धरती पर हम हैं, हमारे पास बड़े घर हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, ये सुख है। ये मटीरियलिस्टिक चीजों में सुख नहीं होता मेरे प्रियो। जो असली सुख है वो परमेश्वर के सम्मुख जब हम पहुंचते हैं, जब हम परमेश्वर के आमने सामने होते हैं, वो हमारे जीवन का असली सुख होता है। हम इस धरती पर परमेश्वर के पर्पस के लिए हैं, ना कि इस धरती के सुखों को भोगने के लिए हम यहाँ हैं। परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ की सारी चीजें हमें दी हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल करें, ना कि हम उनके साथ अपने हृदय को अटैच करें। तो परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमें दी ताकि हम इन सारी चीजों को एंजॉय करें इस लाइफ में, ना कि इन सब चीजों के साथ मन लगाकर बैठ जाए हम। चाहे वो हमारे फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमें परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हम उन रिश्तों को जिए, हम उन रिश्तों के लिए ब्लेसिंग है एक दूसरे के लिए। हम रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। रिश्ते हमारे लिए आशीष हैं, और जब तक हम इस धरती पर हैं, हम वैल्यू करते हैं उन रिश्तों को। मेरे प्रियो, मैं ये बात आपको आज कहना चाहूंगी कि जीते जी हम रिश्तों को वैल्यू करें बस, क्योंकि बाद में समय हाथ में नहीं रहता। हम जब हैं इस धरती पर, हम जीते जी हम रिश्तों को वैल्यू करें, हम एक दूसरे को वैल्यू करें, एक दूसरे के फायदों को देखते हुए नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कि वो हैं हमारी जिंदगी में। बस हम एक भी फायदा काउंट ना करें कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, इससे क्योंकि मुझे फायदा नहीं, मुझे क्या करना है इस रिश्ते को। उस व्यक्ति के होने को सेलिब्रेट करें हम। जो चले गए हैं उनको हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उनकी खुशी के लिए हम आनंदित हो, कि क्योंकि वो इस समय सबसे बेस्ट प्लेस पे हैं, सबसे अधिक खुश हैं, सबसे आनंदित है इस समय, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ हैं। और जो यहाँ है, हम उनके फायदों को न गिने कि उनके होने से हमें कितने फायदे हैं, हम केवल उनके होने के लिए हम खुश हों और हम उनको सेलिब्रेट करें, हम रिश्तों को सेलिब्रेट करें, दोस्ती को सेलिब्रेट करें, हमारे फैमिली को सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो हैं। और जब हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे अपना, यकीन जानिए शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं हम चिंता करेंगे तो कुछ बदलेगा, हम सोचते हैं हम चिंता करेंगे तो कुछ बदलाव आएगा, हम कुछ करेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए तो कुछ चेंज आएगा। हम गलत हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम चिंता करेंगे तो कुछ बदलेगा, चिंता नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने अपना जीवन, जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने अपनी लाइफ हमारे अंदर दी है, परमेश्वर ने अपना मंदिर हमें बनाया है। आज वो हम में रहते हैं और आज वो हमारे साथ हैं। तो वो हमारे अंदर क्यों रहते हैं परमेश्वर? आज इसलिए रहते हैं ताकि वो पहले हम में काम करें। परमेश्वर सबसे पहले काम हमारे अंदर करते हैं, क्योंकि वो उनका जीवन अब हमारे अंदर है, और पहले वो हमारे अंदर काम करते हैं, फिर वो हमारे थ्रू काम करते हैं परमेश्वर। तो चाहे आपकी एज, आप 5 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 100 साल के हैं, आपकी कुछ भी उम्र हो, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको उस समय जब अपना मंदिर बनाते हैं, आपको नई सृष्टि बनाते हैं, परमेश्वर अपना जीवन हमारे अंदर डाल देते हैं। और फिर परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम इस सच्चाई में आनंदित हों कि अब मेरे कंधों पर कोई बोझ नहीं है, ना मेरे खुद के जीवन के लिए, ना मेरे परिवार के जीवन के लिए,
ना मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, ना मेरे लाइफ के किसी और एरिया के लिए अब मेरे कंधों पर कोई बोझ नहीं है। मुझे केवल परमेश्वर के इस रेस्ट में बने रहने की जरूरत है, इस विश्राम में बने रहने की जरूरत है, और मैं अपने रिश्तों को वैल्यू करूं, मैं अपने रिश्तों को प्यार करूं जैसा परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे भीतर, वचन में लिखा है परमेश्वर हमने और हमारे द्वारा काम करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम जब तक इस धरती पर हैं हम आनंदित रहें, हम किसी बात की चिंता ना करें, हम किसी भी डर में ना जिए, हम किसी भी तरह से व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर का जीवन अब हमारे अंदर है, हम अकेले नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आज ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता है कि इस समय ये मेरा वचन जो था, परमेश्वर ने उस वचन को परमेश्वर ने अपने तरीके से आज आपको जो आज इस समय इमीडिएट आपकी जरूरत है, परमेश्वर आपकी उस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस भी दौर से आप इस समय होकर गुजर कर जा रहे हैं, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें, उनके प्यार पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने आज हमें अपना वचन दिया है, आज हम वचन पर विश्वास करके परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन दिया और आज हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। वचन में लिखा है कि उन्होंने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम यीशु पर विश्वास करें, और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम इस धरती पर यहाँ रहते हुए हम अनंत जीवन को एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ के अंदर, केवल उनके प्यार पर विश्वास करने के द्वारा। वचन में एक जगह लिखा है पतरस में कि अब तो हम उस पर बिन देखे विश्वास करने लगे हैं और अब हम उससे प्रेम भी करने लगे हैं परमेश्वर पर। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे? कुछ नहीं चाहते, सब कुछ तो परमेश्वर का दिया आज हमारी जिंदगी में है, केवल विश्वास चाहते हैं। मैं 2 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी तो मैं उनसे बात कर रही थी कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे केवल इतना चाहते हैं कि हम उनके प्रेम की तरफ देखें, उनके प्रेम पर विश्वास करें। वो मैं अचानक मेरा जब मैं बात कर रही थी तो मेरा ध्यान मेरे अपने बेटे की तरफ और अपने जो मेरा ग्रैंडसन है मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया, और मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि जैसे आयांश है मेरे ग्रैंडसन का नाम है, तो मैंने बोला वो और दर्पण का जो रिश्ता है बाप और बेटे का है, फादर और सन का है। तो अभी आयान को अपने पापा के प्यार के लिए हर दिन अपने आप को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो ताकि परमेश्वर जिंदगी में काम करे, विश्वास करो विश्वास करो। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि क्या एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, क्या उसको रोज उठकर घुटनों पे आकर उसको अपने पापा के सामने आकर उसको पापा से प्रार्थना करने की, उनसे प्रतिदिन की उसकी जरूरतों के लिए उसको ये डिमांड करने की, उसको मांगने की, है ना, प्लीड करने की जरूरत है उसको? उसका जो रिश्ता है अपने पापा के साथ, वो रिश्ता ही हर चीज की बुनियाद है। उस रिश्ते की वजह से उसकी सारी जरूरतें अपने पापा से पूरी होती हैं, क्योंकि उसका और उसके पापा का डीएनए सेम है, उसका और उसके पापा का डीएनए एक है। और क्योंकि वो अपने पापा का बेटा है तो उसको हर दिन कॉन्शियस होके अपने आप को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, पता नहीं मेरी स्कूल की फीस देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं मेरी ये जरूरत पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं मेरे लिए। तो उसको रोज ये जानने की जरूरत नहीं है, वो रिश्ता होना ही काफी है, क्योंकि वो उस दर्पण का बेटा है, और दर्पण का बेटा होने के नाते दर्पण उसकी हर जरूरत को जानता है और उसकी हर जरूरत को पूरी करता है। और परमेश्वर के साथ भी हमारा ये सुंदर रिश्ता है, और परमेश्वर चाहते हैं हम इस बहुत बार लोग बाहरी तौर से इसको सुनते जरूर हैं,
पर अपने हृदय में क्या सचमुच ये जानते हैं कि परमेश्वर अब मेरे पिता हैं, परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, परमेश्वर को मेरा ख्याल है, परमेश्वर को मेरा ध्यान। एक बार जब आप इस सच्चाई को अपने हृदय में जान जाते हैं, जैसे मैंने बोला, रोज बच्चे को, रोज आयान को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो दर पर मेरे पापा हैं, दर पर मुझे प्यार करते हैं, दर पर मेरा ख्याल रखते हैं। उसको रोज रोज अपने आप को कॉन्शियस एफर्ट करके याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मैं अगर रोज कॉन्शियस एफर्ट करूंगा तो ही पापा मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। अगर मैंने कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया और मैंने रोज घुटनों में जाके पापा के सामने गिड़गिड़ाया नहीं और मैंने उनके सामने जाके मदद नहीं मांगी तो पापा मेरी मदद नहीं करेंगे। वो कॉन्फिडेंट है, कुछ वो ये बात जानता है और उसको अब ये रोज याद दिलाने की जरूरत नहीं है खुद को। जो आज हमारा परमेश्वर के साथ भी रिश्ता है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के उस रिलेशनशिप को हम अपने हृदय में कॉन्फिडेंटली, हम विश्वास के साथ हम एक बार अपने हृदय में पक्के तौर से इसको जान लें। जब हम इस परमेश्वर के प्यार के प्रकाशन को अपने हृदय में जान जाते हैं तो आप प्रतिदिन रेस्ट का जीवन जीते हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने यीशु को क्रूस पर भेजा। हम ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया। हम ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक किया। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए धर्मी ठहराया, बिल्कुल अपने जैसा बनाया, बिना पाप के हमें कर दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें हमेशा के लिए आशीषित बना दिया। परमेश्वर क्योंकि हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे हृदय को अपने प्यार से भरा और परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया। और अब हम कभी भी अकेले नहीं है, परमेश्वर अब हमेशा हमारे साथ है। और वो जानते हैं प्रतिदिन कि हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, और परमेश्वर हर दिन हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आपको अपने बच्चों की चिंता में अपना दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पति की चिंता में दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पत्नी की चिंता में दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्रतिदिन की जरूरतों के लिए चिंता करते हुए अपना दिन खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं आप ये विश्वास रखें कि वो जिंदा, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो अब आपके अंदर है, वो अब आपके साथ है। आपको पता है, हम सोचते हैं कि आदम और हव्वा जो अदन की वाटिका में रहते थे, जो सबसे परफेक्ट प्लेस में रहते थे, एकदम आदर्श स्थान था जहां उन्हें किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी, वो वहां रहते थे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर दिन उनके साथ, हर शाम को उनके साथ संगति करने आते थे। तो हम सोचते हैं वो तो परमेश्वर को जानते होंगे। अगर आदम और हव्वा अपने पूरे दिल से परमेश्वर को जानते होते तो वो कभी भी, जो शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी, वो कभी भी शैतान के झूठ के बहकावे में नहीं आते। सोचिए, मतलब रोज परमेश्वर उनके साथ संगति करने आते थे, आदम और हव्वा के साथ फिजिकली वो परमेश्वर की उपस्थिति में होते थे हर रोज। और परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद परमेश्वर उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो परमेश्वर को जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, इसीलिए वो शैतान के बहकावे में आए। तो हमको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के व्यवहार को, कि परमेश्वर कैसे पिता है हमारे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते, तब तक अगर जब हम नहीं जानते तो ही हम चिंता में चले जाते हैं, तो ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ही हम दुखी होते हैं, तो ही हम आंसू बहाते हैं, तो ही हम हर समय रोने का चुनाव करते हैं या अपने जीवन में व्याकुल होते हैं। पर अगर हम परमेश्वर के चरित्र और व्यवहार को जानते तो कभी भी हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर हम
परमेश्वर को जानते हैं पर्सनली। तो परमेश्वर को पर्सनली जानना और परमेश्वर को सुपरफिशियली जानना बहुत फर्क है इस सच्चाई में। तो जब आप परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे और कितने भले पिता है, जैसा हव्वा को आकर शैतान ने बहकाया और उसने आकर बोला कि परमेश्वर अच्छे हैं, भले हैं, पर वो इतने भी अच्छे नहीं हैं कि वो सिर्फ उनके दिल में तेरे प्रति भलाई ही भलाई भरी हुई हो। आज भी हम ऐसा ही देखते हैं। आज भी जब हमारी जिंदगी में कुछ हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता या जो हम नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा घट जाता है जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कोई दुर्घटना, किसी भी प्रकार का रोग, कोई बीमारी, कोई कमी घटी, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। पर जब हमारे जीवन में ऐसा कभी कुछ घटता है या कोई किसी प्रकार की परीक्षा आती है, तो हम उसी समय हम परमेश्वर की भलाई से हम ध्यान हटाकर हम आज भी जो हव्वा ने किया था, क्योंकि ये काम किसका है? ये शत्रु का काम है, शैतान का काम है। और वो आज भी यही कोशिश करता है कि हम ये सोचे हम कि परमेश्वर अच्छे तो हैं, वो हमारे लिए भला भी चाहते हैं, पर इतने भी भले नहीं है, इतने भी अच्छे नहीं है, उनके दिल में हमारे लिए इतनी भी भलाई नहीं है। तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं, कब सोचते हैं? जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को नहीं जानते, वो कैसे पिता है, जब हम उन्हें नहीं जानते, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, हम निजी तौर से जब उनको नहीं जानते हैं, तब हम ऐसा सोचते हैं। पर जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर का प्यार कैसा है और वो किस प्यार से हमें प्यार करते हैं। सोचिए, हव्वा शैतान के बहकावे में आ गई, जबकि परमेश्वर का हृदय कोमल, भलाई से भरा हुआ ऐसा था कि अगर वो ये जानते कि परमेश्वर आने वाले समय में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर देंगे। परमेश्वर के हृदय में इतनी भलाई उस समय भी उनके लिए थी। पर क्यों, यहां बहुत खास बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक आदम और हव्वा बुराई क्या है, बुराई को जानते नहीं थे, बुराई के विषय में जानते नहीं थे वो। और क्योंकि वो बुराई के विषय में जानते नहीं थे कि बुराई क्या होती है, इसलिए उनके पास कंपैरिजन करने के लिए, परमेश्वर की भलाई के साथ कंपेयर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो जानते नहीं थे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, वो जान ही नहीं सकते थे कि परमेश्वर कितने भले पिता हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की भलाई को कंपैरिजन करने के लिए वहां कुछ, वो जानते नहीं थे बुराई क्या होती है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी बुराई के करता नहीं है। परमेश्वर ने कोई बुराई नहीं बनाई है। और क्योंकि उस समय उनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर कितने भले हैं, उनको पता ही नहीं था परमेश्वर कितने अच्छे हैं, इसीलिए वो उस समय हव्वा भले और बुरे को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, भले और बुरे के फल में से खा के वो अनुभव करना चाहती थी, जो आज भी लोग, संसार के लोग भले और बुरे को खुद अपने अनुभव से जानना चाहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम अनुभव से भलाई और बुराई को जाने। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हम ये ना सोचें मुझे ये भी अनुभव करना है, मुझे वो भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है, हम उस पे ना जाए। मैं अगले सप्ताह इसमें विस्तार से बात करूंगी। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर भले है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का, जब हम वचन में देखते हैं, हम ये जानते हैं, ये यीशु का और यीशु के क्रूस का ज्ञान परमेश्वर का वचन जब हमें देता है, हम उसको पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को या सुनते हैं परमेश्वर के वचन को,
हम जब उसको सुनकर विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो हम ये सोचे कि पहले मैं ये देख लूं फिर मैं विश्वास करूंगा, पहले मैं ये देख लूं फिर मैं विश्वास करूंगा। वचन कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे, यानी कि परमेश्वर के वचन में उन्होंने पढ़ा, जो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में पढ़कर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्यार को जब हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के प्यार के प्रति हम वचन में देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और जब हम उसको वहां पढ़ते हैं तो हम उसके साथ अग्रीमेंट में आते हैं, हम राजी होते हैं, हम कहते हैं, हाँ पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये लिखा है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं और मैं आप में रेस्ट करता हूं। वचन में लिखा है कि जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं है, वो सो जाता है। हम इस सच्चाई में आनंदित होते हैं कि हाँ प्रभु आपने लिखा है, जो वचन जो मसीह में होता है मर जाता है, वो मरता नहीं है, वो सो जाता है। और वचन में लिखा, हम एक दिन सब, परमेश्वर हम सबको अपने में मसीह में इकट्ठा कर चुके हैं, और एक दिन हम सब, यीशु आएंगे और हम सबको, जितने मसीह में हैं हम सब, हमें अपने साथ एक कर लेंगे। पहले मरे हुए जी उठेंगे और उसके बाद जो लोग जिंदा हैं, जो जीवित होंगे, वो उठा लिए जाएंगे, और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, हम हमेशा के लिए इटर्निटी तक हम राज करेंगे परमेश्वर के साथ, और हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन में जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हम वेट नहीं करते। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, हम ये जानते हैं परमेश्वर जैसा सच्चा और विश्वास योग्य कोई नहीं हो सकता। तो जो हमारी फिजिकल, जो हमारी सेंसेस हैं, हम उस पर, उसके ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। जो हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं, मैं पहले मैं स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखूं, मेरा ये ड्रीम है, मैं स्वर्गदूतों को आंखों से देख लूं, मेरा ये ड्रीम है मैं यीशु को अपनी आंखों से देखूं, मेरा ये ड्रीम है कि मैं परमेश्वर को, जैसे आकाशवाणी होती है, मैं परमेश्वर को ऐसा सुन सकूं। ये सब ठीक है, कभी कभी हम इन चीजों को भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कभी कभी, पर ये चीजें विश्वास करने के लिए नहीं है। विश्वास करने के लिए आपको जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप जो कुछ उनके वचन में लिखा है, आप उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर, चाहे मैं अपनी फिजिकल इन सेंसेस से चीजों को देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो आपका वचन पढ़ रहा हूं, जो इसमें लिखा है, जो आज जो ये सच्चाई है, मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं। परमेश्वर केवल आपसे इतना चाहते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में जाने, पर्सनली अपने लिए जाने परमेश्वर के प्यार को। ये सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में मिरेकल है। इससे बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी में कुछ नहीं, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में जाग जाता है। मैं बहुत सारी चीजें आज पढ़ना चाहती थी अभी, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं अगले सप्ताह इन सारी चीजों को आपको और गहराई में लेकर जाऊंगी, और परमेश्वर के वचन से मैं आपको आयतें देकर ये वचन को और ज्यादा स्पष्ट करूंगी। केवल इतना हम करें कि हम परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जाने। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, और आपको उसमें और कुछ नहीं, अपनी सेंसेस के लिए कोई ज्ञान एकत्रित नहीं करना। वहां से आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और परमेश्वर के वचन में आपने परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए जानना है। आपको परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में जानना है, क्योंकि आपके हर दिन की हर चीज के लिए, हर जो कुछ भी आपको जीवन और भक्ति से आप जो संबंधित है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर का वो प्रेम आपके अंदर जो आप रिसीव करेंगे, वो आपके लिए उन चीजों को आप मैनिफेस्ट करेगा। आपके लिए उन चीजों को आप देखेंगे, परमेश्वर की उन चीजों को। केवल परमेश्वर का प्रेम है, किसी इंसान का प्रेम सिद्ध नहीं है।
हम समय खराब ना करें, किसी इंसान के प्रेम के लिए रोए नहीं। हम कोई भी व्यक्ति है, मैंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने और प्रियजनों को भी खोया है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी माँ जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, और ये सच है। इस संसार में जब हम रहते हैं हम ये बात कह सकते हैं कि हम मेरे माँ बाप जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी माँ बाप का प्यार सिद्ध प्यार नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वो प्यार भी परफेक्ट नहीं है, केवल परमेश्वर का प्यार परफेक्ट है। और उस प्यार पर हम भरोसा रखें। उस प्यार में कोई मिलावट नहीं है, उस प्यार में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। वो प्यार बिल्कुल किसी रीति से डिमांडिंग नहीं है। माँ बाप के साथ तो हमें डर कर भी रहना पड़ता है ना। डर कर मतलब उनके साथ रिलेशनशिप के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ता है कि वो नाराज ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, उनको ये बात बुरी ना लग जाए, है ना। वो हम ख्याल रखते हैं, जो रखना भी चाहिए जब हम इस संसार में रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, हमारा बिहेवियर आज भी परफेक्ट नहीं है, और परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। और हमारे इस इम्परफेक्ट बिहेवियर के बावजूद भी वो अपनी ब्लेसिंग्स की सप्लाई को, वो अपने अनुग्रह की, अपने ग्रेस की सप्लाई को हमारे जीवन में कभी नहीं रोकते। अगर हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलते, अगर जैसा जो उनको पसंद है, उनको जो पसंद नहीं है, तो वहां पर हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। पर सोचिए, हमारे इस असिद्ध व्यवहार के बावजूद भी परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होता। परमेश्वर कभी डिमांड नहीं करते, परमेश्वर कभी नाराज नहीं होते। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम सोचकर नहीं बोलते। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं हम अपना हृदय उड़ेल देते हैं। हम जिनमें वो जिम्मेवार नहीं है, हम परमेश्वर को जिम्मेवार भी ठहरा देते हैं। हम सारा दोष भी परमेश्वर पे डाल देते हैं। हम जो भी गुस्से में होते हैं हम सब कुछ उन पर उड़ेल देते हैं। परमेश्वर कभी नाराज नहीं होते। इस संसार के जो रिश्ते हैं वो नाराज भी होते हैं, यहाँ तक कि लोग रिश्ता तोड़ भी देते हैं अगर हम उनके मुताबिक नहीं जीते, अगर हम उनके मुताबिक नहीं चलते, अगर जैसा वो चलाना चाहते अगर हम वैसा नहीं चलते, तो उधर से वो प्यार नहीं आता या वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। पर परमेश्वर इतने अच्छे और इतने भले पिता हैं कि उनके हृदय में हमें लेकर केवल भलाई है, केवल भलाई है। और वो क्या चाहते हैं परमेश्वर, कि हम सिर्फ उनके प्यार को जाने। उनका प्यार कभी हमें कंडेम नहीं करता, कभी हम पर दोष नहीं लगाता। उनका प्यार कभी हमारी बुराई नहीं करता। उनका प्यार कभी भी किसी रीति से जजमेंटल नहीं होता। तो परमेश्वर के प्यार को हम अपने लिए निजी तौर पर जाने। परमेश्वर का प्यार हमें कमजोर नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंसानों का प्यार हमें कमजोर बनाता है। इंसान के प्यार की वजह से हम गुलाम बन जाते हैं इंसान के। पर परमेश्वर का प्यार हमें गुलाम नहीं बनाता, हमें बराबर उनके साथ एक करता है। परमेश्वर का प्यार हमें बोल्ड बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंसान का प्यार कमजोर बनाता है, परमेश्वर का प्यार स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए अगर हम इस संसार में खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, विजय में चलना चाहते हैं, शैतान की सारी चालों को अगर हम जो भी वो हमारे विरोध में चलना चाहता है, अगर हम उन चालों को समझना चाहते हैं, उसकी चालों को समझने से पहले हमें परमेश्वर के प्यार को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की भलाई को समझने की जरूरत है। परमेश्वर कितने अच्छे हैं हमें वो समझने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के चरित्र को, उनके कैरेक्टर को, उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को जब हम समझ जाएंगे, जब हम उनके प्यार को जान जाएंगे, तो हम शैतान की चालों को भी समझ जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के प्यार को लेकर वीक हैं और अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे कि नहीं परमेश्वर ठीक है, वो भला चाहते हैं, पर इतने भी भले नहीं, उनको क्या ये दिखाई नहीं दिया, क्या उनको ये दिखाई नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, उन्होंने मेरे साथ ये क्यों गलत किया, उन्होंने, जबकि वो किसी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। परमेश्वर जैसा आजकल ये चल रहा है, पैंडेमिक, ये कोरोना का दौर चल रहा है, परमेश्वर कोरोना के लिए जिम्मेवार नहीं है। कोरोना से लोग जो बीमार हो रहे हैं, परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है। कोरोना से जो लोगों की मृत्यु हो रही है, परमेश्वर उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। पर हम अज्ञानतावश, वचन में लिखा है, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। किस
किस ज्ञान की बात कर रहे हैं परमेश्वर कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं? परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के व्यवहार को, परमेश्वर को ना जानने की वजह से लोग आज शैतान के शिकार हो रहे हैं, शैतान के झूठ के शिकार हो रहे हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उनके प्रेम को जाने अपने लिए। बस हमारा मिशन, हमारा गोल, हमारा जो लक्ष्य है इस धरती पर, हमारी मंजिल और हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। वचन में लिखा है यूहन्ना 15 में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें जब पता ही नहीं होगा कि कैसा प्रेम किया है प्रभु ने हमसे, हमें जब पता ही नहीं होगा कि किस प्रेम से, मैंने कहा ना, आदम और हव्वा भी परमेश्वर को जानते थे, बट क्योंकि उस समय पर उन्हें बुराई का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था बुराई क्या होती है, वो नहीं जान सके, वो कंपैरिजन नहीं कर पाए कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर कितने भले हैं, और इस वजह से वो शैतान के धोखे में फंस गए। ये आज के लिए ये सेम चीज हमारी जिंदगी में है कि हम भी, क्योंकि अपने लिए परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर कितने भले पिता हैं, और वो क्या चाहते हैं पता आपसे और मुझसे? परमेश्वर चाहते हैं जब हम रोज आंखें खोलते हैं, जब हम रोज सोकर उठते हैं, हमारे हृदय में क्या एक्सपेक्टेशन हो, हम केवल ये सोचकर उठें कि वाव, आज क्या भलाई परमेश्वर मेरी जिंदगी में दिखाने जा रहे हैं, आज मैं परमेश्वर किस तरह से आज अपनी गुडनेस को मेरी जिंदगी में रिवील करेंगे। केवल यही हमारे हृदय में हो, यही हमारी सोचों में हो कि परमेश्वर क्योंकि मेरे अच्छे और भले पिता हैं, उन्होंने कोई भी भली चीज मुझसे अलग नहीं रखी, कुछ भी। अब सबसे उत्तम जो स्वर्ग का था, सबसे बेस्ट जो स्वर्ग का था, वो यीशु थे, और परमेश्वर ने जब अपना सबसे बेस्ट हमारे लिए दे दिया, तो परमेश्वर इस धरती का भी बेस्ट हमें क्यों नहीं देंगे? जिसने अपना सबसे उत्तम, अपना जिगर का टुकड़ा हमारे लिए दे दिया, वो बाकी सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा? तो आपको केवल किस चीज को फोकस करना है? केवल एक। आपकी एज चाहे 5 इयर्स है, आपकी एज चाहे 10 इयर्स है, आपकी एज चाहे 20 इयर्स है, आपकी एज चाहे 50 है, चाहे 100 हो चुकी है, आपको डेली किस चीज को फोकस करना है? किस चीज को? नो मैटर वॉट, जीसस लव्स मी। नो मैटर वॉट, जीसस लव्स मी। जब आप गलती करते हो, जब आप कोई भी गुनाह करते हो, पाप करते हो, बुराई करते हो, आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी में आ गई है, कोई टेस्ट आ गया आपकी लाइफ के अंदर, आपको खुद को क्या याद दिलाने की जरूरत है? कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे सब मुझसे नाराज हो जाएं, चाहे सब मुझे छोड़कर चले जाएं, पर मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर का प्यार मुझसे कभी अलग नहीं होगा, वो हमेशा मेरे साथ है, और उनसे बढ़कर मेरी भलाई कोई नहीं चाहता। मेरी भलाई किसमें है कोई नहीं जानता। तो मैं क्यों दुख में पड़ा रहूं, मैं क्यों डिप्रेशन में पड़ा रहूं, मैं क्यों रोता रहूं, मैं क्यों आंसू बहाऊं, मैं क्यों दुखी हूं, जब परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर यीशु के द्वारा सब कुछ को पूरा कर दिया है। और अब मेरी आशा उन पर लगी है, उनके प्रोमिसेस पर लगी है, और उनके प्रोमिसेस पर आशा रखना ही ये मेरे प्राणों का लंगर है, ये मेरे प्राणों का एंकर है। उनकी आशा, उनके प्रोमिसेस पर अपनी आशा को लगा कर रखना। तो चाहे हम इस धरती का जीवन है इसकी बात करें, या इस धरती के जीवन के आगे की बात करें, परमेश्वर आदि और अंत है, वो शुरुआत भी है, वो आखिर भी है। वो वचन में प्रभु यीशु ने बोला, आदि और अंत मैं हूं, प्रथम और अंत भी मैं हूं, और मैं पहले मर गया था पर अब देखो मैं जी उठा हूं, मैं हमेशा के लिए युगानुयुग मैं जीवित हूं,
और वो कहाँ जीवित है आज? आपके और मेरे अंदर। हमारे जीवन में सब कुछ को संभालने के लिए, हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को। जो पास्ट में हो गया, यीशु के लहू से वो सब धो दिया गया है। जो आज हमारा आज है वो यीशु के हाथ में है, और जो हमारा आने वाला कल है वो भी उनके हाथ में है। तो इसीलिए हम इस सच्चाई में आनंदित रह सकते हैं कि मेरे पास दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है, और मेरे पास खुश रहने का एक महान कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे अपने परफेक्ट प्यार से प्यार करते हैं। और वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से धोकर हमेशा के लिए सिनलेस कर दिया, बिना पाप का कर दिया, और मुझे इटर्निटी में एंटर करा दिया। मैं आज भी, इस समय भी अनंत में प्रवेश कर चुका हूं। जब तक मैं इस धरती में हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे साथ है यीशु के कारण। और जब इस धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए, इटर्निटी तक के लिए, पूरे अनंत काल तक के लिए मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। तो इसीलिए हर दिन को सेलिब्रेट करें, चुनाव करें, उत्सव मनाएं, जो हैं उनके लिए भी, और जो प्रभु के साथ चले गए हैं उनके साथ, उनके समक्ष, उनके लिए भी उत्सव मनाएं, उनके लिए भी उत्सव मनाएं। कुछ समय के लिए दुखी होना, रोना जायज है, कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर हम वापिस से उठकर खड़े हों, वापिस से प्रभु के प्रेम में हम आनंदित हो कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। और इसीलिए यीशु के कारण यहां भी जो इस धरती का जीवन है, हमारा शांति में रेस्टफुल लाइफ, वो संभव हुआ है। और जो हमेशा का अनंत का जीवन हमने परमेश्वर के साथ जीना है, वो भी यीशु के कारण संभव हुआ है। यीशु के कारण आज परमेश्वर मुझ में रहते हैं, यीशु के कारण आज परमेश्वर मेरे साथ है। इस सच्चाई में हम आनंदित हों कि परमेश्वर मुझसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन केवल इसी सच्चाई को जानिए अपने लिए, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। गलातियों 5 में लिखा है, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अगर हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा विश्वास एक्टिवेट नहीं रहता। पर अगर हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास रखते हैं तो जो भी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, भजन संहिता 138 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जो भी चीजें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपके फाइनेंसेस आपसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें उन सारे एरियाज को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपकी हेल्थ आपसे जुड़ी हुई है, परमेश्वर कहते हैं मैं उन सारी चीजों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब कुछ परमेश्वर कहते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस नई वाचा में परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर के प्यार में रेस्ट करें ताकि परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को पूरा करे। आमेन, हालेलुया। मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके हृदयों को शांति दी है, परमेश्वर ने आज आपके हृदयों को चंगा किया है, परमेश्वर ने आज शैतान के हर बंधन को तोड़ा है, छुटकारा दिया है आपको, और परमेश्वर ने आज अपने अनुग्रह की सप्लाई को बहाल किया है। आमेन। और आज आपकी जिंदगी का आज वचन कहता है कि आज का दिन उद्धार का दिन है। वापिस से आज आप परमेश्वर के उद्देश्य में वापिस से चलना शुरू हो गए हैं, और अब आप हर दिन अपने जीवन से देखेंगे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम इस सच्चाई में आनंदित हैं कि आप प्रेमी हैं, आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं। आप जैसा भरोसे लायक कोई इंसान नहीं हो सकता।
हम आप पर भरोसा रख सकते हैं। धन्यवाद पिता, आज आपने जो वचन हमें दिया ये प्योरली 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 आपके हृदय से हमारे हृदय तक पहुंचा है। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वापस फिर से हर एक को तरोताजा किया है। और परमेश्वर अब इनकी आंखें आपके प्यार पर लगी रहेंगी, क्योंकि जैसा आप इन्हें प्यार करते हैं कोई नहीं करता, जैसा आप इन्हें समझते हैं कोई नहीं समझता। जो आपने इनके लिए कर दिया कोई मनुष्य नहीं कर सकता। पिता, इनकी मदद करें कि इनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखें और आपके प्यार पर लगी रहें। जो वचन इनके हृदय में गया है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। और परमेश्वर इनके जीवन से आपकी महिमा हर दिन प्रकट होगी। लोग इनमें से होकर आपको देखेंगे, इनमें से होकर आपको सुनेंगे परमेश्वर और अनुभव करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए, समय है प्रभु भोज का। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं और कोई भी शरबत या जूस ले सकते हैं आप। और यदि आप यीशु पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने क्रूस पर आपके संपूर्ण पापों से आपको अलग कर दिया, आपको पाप से अलग कर दिया और आपको एक नया मनुष्य बना दिया है, और अब आप नई सृष्टि हैं और यीशु में आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। आप प्रभु भोज ले सकते हैं। चाहे आज आपने पहली बार वचन सुना है, आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं। तो आइए, वचन में लिखा है, यीशु ने रोटी पी, तोड़ी और कहा, ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु ने अपनी देह तोड़वाई ताकि हम यीशु की इस बॉडी में से खाएं। और जब हम खाते हैं इस देह में से, इस है तो रोटी और ब्रेड, पर हम यीशु के साथ एक देह होकर फिर से यीशु के साथ एक देह हो जाते हैं। जैसे पति और पत्नी जब एक देह होते हैं तो हम फल देखते हैं, बालक। ऐसा ही जब हम यीशु के साथ एक देह होते हैं तो हम अपने जीवन में फल को देखते हैं। क्या देखते हैं? चंगाई को देखते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। हम देखते हैं हमारी जवानी हर दिन नई होती चली जाती है। जहां कहीं भी मृत्यु ने अपनी जड़ बनाई है, शैतान ने अपने झूठ के द्वारा, हम वहां परमेश्वर के जीवन को बहता हुआ देखते हैं। आमेन। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, जो यीशु ने नई वाचा का प्याला हमारे लिए बहाया। और यीशु की क्रूस की मृत्यु को हम याद करते हैं, अपने पापों को नहीं। हम अपने पापों को कन्फेस नहीं करते, वो यीशु ने हमारे पाप संभाल लिए हैं। और अब हम जानते हैं हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं। हम यीशु के क्रूस की मृत्यु को, जहां हमारे पाप हमेशा के लिए मिटाए गए हैं, हम उस मृत्यु को याद करते हुए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, और इन सब के जीवन पर मैं इस समय अधिकार लेती हूँ। आपका अनुग्रह इस समय इनकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी इनके जीवन और भक्ति से संबंधित है, परमेश्वर इनमें से किसी ने भी मुझे इस समय अपनी प्रार्थना नहीं बताई है, परमेश्वर आप इनके पास, इनके हृदय में है इस समय। और परमेश्वर आप जानते हैं इनकी क्या जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस समय इनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक। और जहां कहीं भी किसी भी रोग के बैक्टीरिया ने, जर्म ने अपनी जगह बनाई है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उसे जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लगने का आदेश देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आपकी इच्छा चंगाई है, आपकी इच्छा है बहाली, आपकी इच्छा है स्ट्रेंथ, परमेश्वर फिटनेस, और परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में आपकी इच्छा को बहाल करेगा। और परमेश्वर ये हर दिन अच्छी सेहत में चलेंगे, चंगाई में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद देती पिता मैं आपको। और आप इनकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी इनकी प्रतिदिन की आर्थिक जरूरतें हैं, इनकी जो भी भावनात्मक जरूरतें हैं, इनके जीवन में जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर जो ये लोगों से डिमांड करते हैं या जो भी लोगों की तरफ देखते हैं,
परमेश्वर आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनके जीवन की हर घटी को आप दूर करेंगे, हर जरूरत को आप पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप सब कुछ को पूरा करने वाले प्रभु हैं। क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं, इसलिए इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, आत्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आप इनकी हर जरूरत को अपने अनुग्रह के धन से जो मसीह यीशु में है, आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं पूरा करूंगा, आप पूरा करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन की हर एक गहराई में, मेरे जीवन की हर एक ऊंचाई में, ओ मेरे जीवन की हर एक गहराई में, मेरे जीवन की हर एक ऊंचाई में, मेरा यीशु मौजूद है, 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 मेरे साथ साथ जहाँ मैं जाऊँ, मेरा यीशु मौजूद है, मेरे साथ साथ जहाँ मैं जाऊँ, अब डर की जगह नहीं, मेरा यीशु मौजूद है, शर्म की जगह नहीं, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आज प्रभु मैं इस समय अपने सारे प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आप इन सबसे बहुत प्यार करते हैं। इन सब के लिए आपने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा परमेश्वर। आपने इन्हें इनकी वैल्यू बताई प्रभु, आपने बताया कि ये कितने बहुमूल्य हैं कि आपने अपना सबसे बहुमूल्य इनके लिए क्रूस पर कुर्बान होने दिया। परमेश्वर पिता, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। हम आपके प्यार पर हमेशा भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार बिना शर्तों का प्यार है। इस समय परमेश्वर आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे परमेश्वर। आप इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु। ये घर के अंदर भी आशीषित हैं, घर के बाहर भी आशीषित हैं परमेश्वर। अपने मुख का तेज आप इन सब के मुख पर चमकाएंगे परमेश्वर। कोई उदासी, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आंसू, कोई डिप्रेशन, कोई व्याकुलता, कोई डर, कोई चिंता इनके जीवन में अब नहीं है प्रभु। इनके मुख से आपका तेज हमेशा चमकेगा प्रभु। इनकी आंखों में आपकी रोशनी चमकेगी परमेश्वर। इनके जीवन से आपका प्रेम महकेगा परमेश्वर पिता। लोग जानेंगे इनके द्वारा आप कितने अच्छे हैं, लोग जानेंगे इनके द्वारा आप कितने भले पिता हैं परमेश्वर। पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आप इन्हें अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा छिपा कर रखेंगे। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, पर वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। आपका वचन कहता है कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आमीन कहते हैं परमेश्वर। हम इस पर आमीन कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वायदा है परमेश्वर। अब हमारा घर, हमारा सब कुछ, हमारा जीवन यीशु मसीह में है। हम यीशु के लहू में
24 घंटे 7 दिन 365 दिन के लिए कवर्ड है परमेश्वर। और अब हमारे अंदर आपका डीएनए है, हमारे अंदर आपका लहू है परमेश्वर पिता, और अब हम आपसे बिलोंग करते हैं परमेश्वर। इसीलिए अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। हमारा आज भी आपके हाथ में है, हमारा आने वाला भविष्य भी आपके हाथ में है, और सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। हमारे जीवन में अब कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी न्यूज नहीं है, सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। शैतान की कोई चाल धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगी, और इनमें से जो भी यीशु के क्रूस पर विश्वास करता है, पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, ये धर्मी है, और इनमें से किसी के विरुद्ध शैतान की कोई चाल सफल नहीं होगी। धन्यवाद देती परमेश्वर मैं आपको, धन्यवाद पिता, आपके अनुग्रह से इनके पास हर बात के लिए हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए, जरूरतमंद की मदद करने के लिए भी इनके पास कभी कोई घटी नहीं होगी। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनमें से बहे, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आपका जीवन प्रवाहित होने पाए परमेश्वर। लोग इन्हें देखकर आपको महिमा दे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह और शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। Amen, amen and amen. Hallelujah. God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत 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 बढ़ाएं। प्रभु का अनुग्रह और शांति आप में बढ़ते चले जाएं। आज के इस वचन को दूसरों के साथ भी आप प्लीज शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube में भी जाकर प्रतिभापुरी के नाम से हमारा अकाउंट है, प्लीज वहां जाकर भी सब्सक्राइब करें। दूसरे लोगों को भी आप, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में दूसरे लोगों को भी आप उसका लिंक भेजें, और आप उन्हें कहें कि इस हमारे चैनल को जाकर प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, ये हमारी जरूरत है, ताकि हम अधिकाधिक लोगों तक परमेश्वर का ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार पहुंचा सकें। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, और थैंक यू जो ऑलरेडी हमें प्रेयर सपोर्ट देते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को किसी भी तरह से आप सपोर्ट करते हैं, तो आपको दिल से धन्यवाद है उसके लिए। परमेश्वर आपको कई फोल्ड में ब्लेस करें उसके लिए। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और वचन को बार बार सुने, और प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम की तरफ देखें। याद रखें परमेश्वर मुझ में है, कहिए प्रतिदिन और मेरे साथ है। Amen. Love you all and God bless you all. Take care.